नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज मैं आया हूं डॉक्टर शैलेंद्र मोहन शुक्ला, जो मेदांता में हैं और एमसीएच यूरोलॉजिस्ट हैं, मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं। और पलामू में जिस तरीके से आमतौर पर ये समस्याएं बढ़ी हैं, तो जन जागरूकता के लिए या फिर जो आम लोगों को जो शिकायतें हैं उससे रिलेटेड कई सवाल हम पूछेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, जिससे कई लोगों को इसका लाभ भी मिल सकेगा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज पे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र मोहन शुक्ला, कंसल्टेंट मेदांता हॉस्पिटल रांची। और ये आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। कम से कम आपके बहाने, आपके सहयोग से लोगों को अवेयरनेस, एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है और वो बहुत फायदा होगा। एटलीस्ट लोग उसका लाभ उठा सकेंगे और सही जगह पर पहुंच के उसका इलाज की सुविधा होगी। सही जगह पर पहुंच सके, यही यही वजह है हमारे इस खास कार्यक्रम का, कि लोगों को पता नहीं होता कि वो इलाज कहाँ कराएं। और पिछले दिनों जिस तरीके से मूत्र रोग की समस्या बढ़ी है, चाहे वो किडनी स्टोन की हम बात करें या फिर पेशाब संबंधित कई तरीके की जो बीमारियां हैं, तो आप लगातार पेशेंट्स को देख रहे हैं। आमतौर पर कई बार लोगों को ये पता भी नहीं होता कि वो बीमार हैं, वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। तो क्या कॉमन बीमारियां हैं जो आम लोगों में आप देख पा रहे हैं? मूत्र रोग में अगर हम देखे जाएं तो यूरोलॉजिस्ट में किडनी से, जहां से यूरिन का प्रोडक्शन होता है, पेशाब की नली होती है, पेशाब की थैली होती है, और फिर मेल में प्रोस्टेट होता है। फिर प्रोस्टेट से लेके यूरिन बाहर करने के लिए यूरेथ्रा बोलते हैं, मूत्रवाहिनी, और यूरिन लिंग के रास्ते बाहर चला। ये पूरा सिस्टम यूरोलॉजी के अंडर में आ जाता है। तो अब किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, किडनी में पथरी हो, किडनी में कैंसर हो गया हो, या किडनी में पेशाब के रास्ते खून आ रहा है तो किडनी का जड़ नहीं है वो देखना। इसके बाद नली में पथरी फंस जाती है, कभी कभी पेशाब की नली, किडनी में ही पथरी बनेगी और होते होते नली से आते हुए पेशाब की थैली में आती है। पेशाब की थैली की अपनी अलग प्रॉब्लम होती है। मेल में प्रोस्टेट होता है। तो अगर किसी को किडनी में पथरी हो, कैंसर हो, पेशाब की थैली में कोई कैंसर हो, गांठ हो, या खून आ रहा हो, या प्रोस्टेट में पेशाब में जोर लगाना पड़ रहा हो, पेशाब निकल ना रहा हो, पेशाब लीक कर रहा हो, या पेनिस लिंग की परेशानी, वृषण की कोई परेशानी, बच्चा जिनको ना हो रहा है, ये बहुत चीजें महिलाओं में, बच्चों में कॉमन हो जाती हैं। तो ये सब एक यूरोलॉजिस्ट के अंतर्गत आ जाता है। तो हम लोग उसको जांच करके और उसके बाद क्या डायग्नोसिस होती है उसके अनुसार इलाज किया जा सकता है। आमतौर पर अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो कई लोगों का ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी वो यूरिनल आउट के लिए जाते हैं। कई लोगों का होता है कि बहुत टाइम तक उन्हें मतलब पेशाब करने की इच्छा ही नहीं उनके मन में आती है। तो ये क्या एक समस्या होती है? ओके, देखिए, पेशाब की थैली में पेशाब इकट्ठा होता है तो वो प्रेशर डेवलप होता है। 200-300 ml के बाद वो प्रेशर बाहर निकल जाता। अगर कोई रुकावट है, रुकावट पेशाब में कोई चोट लगी हो, स्ट्रक्चर बन गया हो, नैरो हो गया, सकरा हो गया, तो आदमी जोर लगाएगा। और पेशाब बच रहा होगा तो बार बार जाएगा। प्रोस्टेट, ये तो यंग में भी हो गया, बूढ़े में भी हो गया। बूढ़ा जो 50 साल के बूढ़े बाबा लोग होते हैं उनमें भी अगर ओल्ड एज है तो पोस्टेट बढ़ता है। पोस्टेट बढ़ेगा तो भी रुकावट करेगा। तो पेशाब की थैली में दो तरह के सिम्टम होंगे। एक तो बार बार पेशाब आना, पेशाब में कंट्रोल ना होना, रात में सोने के बाद पेशाब आना, इसको स्टोरेज सिम्टम बोलते हैं। पेशाब में स्टोर ही इतने से नहीं हो पाए, जल्दी से निकल जा। दूसरा वॉइडिंग सिम्टम होता है, जहां पर आप पेशाब करने गए, आपको जोर लगाना पड़ रहा है, कराए तो थोड़ा से पेशाब आया, पेशाब की धार कमजोर हो जा रही है, उसके बाद महसूस होता भाई पेशाब बचा हुआ है। तो ये वॉइडिंग सिम्टम हो गया। तो इसके कारण बहुत हो सकते हैं, जरूरी नहीं, पथरी भी हो सकता है, पोस्टेट भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है, और ये दिमाग से भी रिलेटेड, स्पाइन से भी रिलेटेड हो सकता है, न्यूरोजेनिक बोलते हैं। तो इनका जब तक हम लोग देखेंगे नहीं, उसको टेस्ट नहीं कराएंगे, अल्ट्रासाउंड और भी टेस्ट के माध्यम, यूरोफ्लोमेट्री के माध्यम से, तो ही हम लोग एक डायग्नोसिस पहुंच के फिर समुचित इलाज दवा से या ऑपरेशन से होगा, वो तय होके हम लेकिन लोग। ग्रामीण इलाकों में कई बार होता है कि पेशाब से संबंधित कोई समस्या, लोग बोलते हैं पानी खूब पियो। ये कितना कारगर है? नहीं, एकदम सही है। देखिए, जैसे गर्मी है, आपको पानी अच्छे से पीना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट यूरिन प्रोडक्शन हो। जिनको स्टोन की प्रॉब्लम होती है, हम उनको बोलते हैं आप पानी का एक्सेस ज्यादा रखिए, क्योंकि बहुत से स्टोन कम पानी पीने से बनते हैं, एसिडिक यूरिन में बनते हैं। अब प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है तो हम उन लोगों को बोलते हैं भाई थोड़ा पानी कम कर दो। जिनका किडनी फेल हो रहा है उनको बोलते हैं थोड़ा पानी कम कर दो। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, उनकी सिचुएशन देंगे, उनको बीमारी क्या है और साथ में और क्या बीमारी है, बीपी है, डायबिटिक है। कभी कभी लोग बीपी की दवा लेते हैं, उसमें बीपी की दवा पेशाब के माध्यम से कम करने वाली होती, तो वो बार बार पेशाब होती है उनको। डायबिटिक वाले को भी बार बार पेशाब होती है। तो वो इस तरह से समुचित जब तक डायग्नोस नहीं होगा तब तक बताना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे क्या दिया जा सकता आपने स्टोन की बात की। स्टोन एक आम समस्या है, कई लोग इससे जूझ रहे होते हैं। लेकिन एक जो अब कॉमन
लोगों को समझ कर पाना या तुलना कर पाना, क्योंकि पहले ओपन सर्जरी होता था, अब लेप्रोस्कोपी भी दूरबीन के माध्यम से सर्जरी हो रहा है, तो लोग ये नहीं समझ पाते कि कौन ज्यादा सुरक्षित है, किसके क्या फायदे हैं, तो इस बारे में थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, पथरी किडनी में बनी तो बहुत बार अगर जरूरत नहीं है तो किडनी की पथरी को लगभग 8-9 mm होने पे दर्द नहीं कर रहा, ब्लॉक नहीं कर रहा, तब तक 1 सेंटीमीटर होने के आसपास ही करते हैं। अगर वो आर्मी में नहीं जा रहा, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा रहा है, या कहीं विदेश यात्रा पे नहीं जा रहा है, या नौकरी कराओगे तभी नौकरी मिलेगी, फिटनेस सर्टिफिकेट दोगे, अदरवाइज इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ब्लॉक कर रही है तो आपको करना पड़ेगा। तो अगर पाइप में आ गई तो पाइप में 4 mm 5 mm की पथरी 50-60% में दवा से निकल जाएगी। लेकिन शर्त ये है पेशेंट को पेन ना हो, उसके ब्लड काउंट गड़बड़ ना हो, उसको दर्द बहुत ना हो रहा, दवा देने के बाद भी असर नहीं हो रहा, तब तो ऑपरेशन जाना पड़ेगा। नहीं तो एक बार हम लोग देख लेते, लेकिन निकलने का रास्ता बहुत छोटा होता है। 2 में लोग बात तो करते हैं कि पथरी निकल गई, लेकिन कभी लंबाई चौड़ाई नहीं बताएंगे। अगर पथरी लंबाई है और चौड़ाई कम है वो निकल जाएगी, लेकिन अगर गोलमोल पथरी है तो उसको निकलने में दिक्कत आ सकती है। तो स्मॉल पथरी को 4-5-6 mm की पथरी को हम लोग अगर निचले हिस्से में है तो दवा से ठीक करने की कोशिश करें, बशर्ते पेशेंट ठीक हो। आप समझ रहे ना, पेशेंट बोला कि अल्ट्रासाउंड में पथरी आई है लेकिन उसको पेन नहीं है तो हम लोग दवा से करते हैं। और अगर मान लो ऑपरेशन करना पड़ा तो आजकल ओपन सर्जरी कम हो गई है, हमारा दूरबीन के ही माध्यम से है। अगर मान लिया पेशाब की थैली में पथरी है, हम कीड़ा नहीं लगाना है, आपको सिस्टोलिथोट्रिप्सी है, लिंग के रास्ते जाके लेजर से तोड़ देना, कोई चीज, पेशेंट अगले दिन छुट्टी। अगर नली में पथरी है तो उसको यूआरएसएल बोलते हैं, दूरबीन द्वारा लेजर से और पतला पाइप जाके और यूरेटस में उसको तोड़ देना है। अगर किडनी में पथरी है तो 2 तरीके हैं। अगर बड़ी लोड है तो हम पेशेंट को पंक्चर करते हैं, पंक्चर एक इतना बड़ा होल कर देते हैं, मतलब बिना टाके वाला, और उसमें हम लोग कैमरा डाल के उसको तोड़ सकते हैं, या पेशाब के रास्ते भी जाके लेजर से पथरी को तोड़ा जा सकता है। तो ये सब एंडोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन वाली सर्जरी बहुत कॉमन है, लगभग सभी लोग कोशिश करते हैं उसी से सर्जरी हो जाए। ओपन के चांस कम ही होते हैं, अंटिल बहुत बड़ी पथरी ना हो, कोई और प्रॉब्लम ना हो, इन्फेक्शन ना हो, उस सेंस। एक और मिथ है या अफवाह है, हम आपसे क्लियर करना चाहेंगे कि जो इंडोस्कोपी सर्जरी जिसकी आप बात कर रहे थे कि कराने के बाद दोबारा फिर स्टोन होने के चांसेस होते हैं, ये कहाँ तक? ओके, बात स्टोन सर्जरी आप चाहे ओपन कराइए चाहे एंडोस्कोपी कराइए, वो बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पथरी बनी कहते हैं। हमारे शरीर में पथरी बनाने वाले भी तत्व है, ना बनाने वाले भी तत्व है। अगर हम पानी कम पीते हैं या कुछ चीजें ऐसे, कोका कोला सॉल्ट ज्यादा हो गया, जिसमें जो हम बाजार के खाने जा रहे हैं उसमें सॉल्ट ज्यादा कंटेंट होते हैं, जो जंक फूड बोलते हैं, तो वो पथरी बनाने वाले तत्व है। अगर ऑक्जेलेट, ये सब, चॉकलेट ऑकलेट, तो ये जब पथरी बनाने वाले तत्व ज्यादा हैं तो ना बनाने वाले पे भारी पड़ेंगे, तो क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे अगर हम पानी वानी का सदुपयोग नहीं करेंगे। तो वो आप चाहे एंडोस्कोपी करें चाहे बनने के चांस बने रहते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं बार बार आके चेक कराना, आप दिखाना, कुछ फॉलो करना, जो एडवाइस दिया जाए, तो चांस उसको हम घटा सकते हैं, उसे ऑपरेशन से उसका ताल्लुक नहीं। एक और अंतिम सवाल हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो पलामू का इलाका है, कई ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, सबके पास राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है। आप बतौर मेदांता में जब कार्यरत हैं, तो कोई पेशेंट अगर चाहे कि आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज कराना चाहे, यदि वो किसी भी तरीके का स्टोन की समस्या से, चाहे किडनी स्टोन हो या पाइप में स्टोन हो या फिर कोई प्रोस्टेट की समस्या हो, तो उससे रिलेटेड जो सर्जरी होती है वो आयुष्मान भारत के तहत हो सकती है। हाँ जी, आयुष्मान, मेदांता आयुष्मान से कनेक्ट है, हम लोग उसके थ्रू पेशेंट को एडमिट करते हैं, और पेशेंट को एडमिट करके जांच, अगर पहले से जांच हो रखी है तो जांच करा के, हमें चूंकि आयुष्मान के तहत हमें एक सबूत देना होता है कि वास्तव में इंडिकेशन है कि नहीं, तो सब सबूत जब इकट्ठे हो जाते हैं तो अपलोड करके हम लोग, पेशेंट फिट हो, पेशेंट हम उसको ऑपरेशन आयुष्मान से आपका पथरी का, जो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट अगर अप्रूवल नहीं देगा तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो अप्रूवल देता है उसको हम लोग कर सकते हैं। बस कहीं कहीं क्लिंच होता है, पेशेंट को बहुत सारी कोमार्बिड, हार्ट का पेशेंट है, उसको गैस्ट्रो की भी प्रॉब्लम है, तब मल्टी प्रॉब्लम हो जाती है तो थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर ठीक ठाक पेशेंट है, फिट है, तो उसको आयुष्मान से मेदांता हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध है और उसको किया जा सकता है। तो आपने सुना, हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र मोहन शुक्ला थे, जो मेदांता में बतौर यूरोलॉजिस्ट कार्यरत हैं, और मूत्र रोग से संबंधित कई बिंदुओं पर हमने बात की, और आशा करते हैं कि कई लोग जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में जो विकार चल रहा होगा, जो जानकारी रखने की इच्छा चल रही होगी, वो लगभग हम जो सवाल हमारे पास आए थे विभिन्न माध्यम से, वो हम इनसे पूछकर
और आपके सामने इन्होंने जो बताया, जवाब दिया, वो आपके सामने है। और इसी तरह की जानकारी के लिए और पलामू की गतिविधियों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।